नमस्ते दोस्तों। आज इन काशाय वस्त्रों को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसे कपड़ों में मैं अचानक कैसे। जी हां, काशाय वस्त्रों में ही हूं। काशाय वस्त्र का, केसरिया वस्त्र का पहचान ही होती है त्याग, समर्पण। धगधगते अग्निकुंड की ज्वाला से जो रंग आता है वो यही होता है, और इसमें अपनी समिधाओं को अर्पित करना होता है। आज मैं इन्हीं कपड़ों में आपके सामने समर्पित हूं। सादर हूं नहीं कह रहा हूं, समर्पित हूं। इस अग्निकुंड में अपनी स्वयं के जीवन की समिधा अर्पित करने के लिए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। आप सब लोगों ने जो भी प्यार मुझे दिया है वह प्यार का मैं ऋणी हूं। सब लोगों की वजह से आज फिर से एक बार एनालाइजर न्यूज हिंदी आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। सबसे पहले आभार तो यूट्यूब और गूगल का है, जिन्होंने मुझे यह चैनल उन लोगों के हाथ से बचाकर वापस कर दिया है जो लोग मुझसे चुरा कर ले गए थे। तो सबसे पहले आभार गूगल का और दूसरा आभार यूट्यूब की टीम का। तीसरा आभार आप सबके हौसला अफजाई का, जिन्होंने मुझे एक क्षण भी टूटने नहीं दिया, एक क्षण भी टूटने नहीं दिया। जैसे ही आपको पता चला कि सुशील कुलकर्णी के 2 चैनल हैक हो चुके हैं, आपने डिवाइन के रूप में मुझे स्वीकृत कर लिया और डिवाइन को ही अपना चैनल मानकर 2 ही दिनों में उसे 50,000 के आगे पहुंचा दिया। हर एक वीडियो को आपने 1 लाख से आगे देखा है, और यही मेरे लिए सबसे बड़े खुशी की बात है। दोस्तों आप है इसलिए मैं हूं। आपके सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए इन काशाय वस्त्रों को परिधान करके आया हूं। कोई संत महात्मा तो नहीं बन सकता मैं, लेकिन अपने आप के जीवन की समिधा राष्ट्र एवं समाज कार्य के लिए अर्पित करने के लिए तो मैं जरूर आ सकता हूं। और यही करने के लिए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कि आज से यह जीवन राष्ट्र एवं समाज कार्य के लिए ही यापित होगा। और एक सबसे अहम बात मुझे आज आपके सामने बतानी है। मैं इस रूप से एक घोषणा करना चाहता हूं, और वो घोषणा ये है कि अब सारे यूट्यूबर्स के चैनल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में जाते दिख रहे हैं। सारे यूट्यूबर्स के चैनल, जैसे प्रभाकर सूर्यवंशी का जा रहा है, जैसे सबके जा रहे हैं, वैसे सारे यूट्यूबर्स के चैनल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में जाते दिख रहे हैं। तो हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म के निर्माण की आवश्यकता अब आ गई है, जिसके सपने मैं देख रहा था, जिसकी प्लानिंग मैं कर रहा था, और वही प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए अब सक्रिय रूप से एक्टिव हो गया हूं। तो अब जाके कहीं ना कहीं एक मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगा, जिसे हम OTT प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जिसके ऊपर हम काम चला सकते हैं। महीना खर्चा होगा, लेकिन वह भी हम कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से लोगों तक जाने का जो जरिया है, जो माध्यम है, उसको बंद करने में कोई होशियारी की बात नहीं है। तो अतः एक नवीनतम प्लेटफॉर्म निर्माण करने के लिए हम सदैव अग्रसर रहेंगे। तो नई शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि उस नए प्लेटफॉर्म की घोषणा हम आज से ही कर रहे हैं, और आने वाले 2 महीनों में इस प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने सुशील कुलकर्णी, सारे के सारे यूट्यूबर्स एक साथ ही होंगे। कोई यूट्यूबर इसमें सहयोग देना चाहे न चाहे, लेकिन मैं खुद यह प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूं और उनको इसमें सम्मिलित करने वाला हूं। अगर कोई आना चाहे तो बहुत बेहतरीन बात है। हमारे प्रभाकर सूर्यवंशी भी इसमें सम्मिलित होंगे, भाऊ भी सम्मिलित होंगे, अनय जोगड़ेकर भी सम्मिलित होंगे, हमारे सचिन पाटिल जो करीबी दोस्त है वह भी सम्मिलित होंगे। इन सारे लोगों को लेकर एकत्रित करके, सचिन पाटिल का भी खास तौर पर धन्यवाद कि जिन्होंने इस विषय में, न्यूज डंका के दिनेश कांजी जी, हमारे ज्ञानेश्वर शिंदे और भी साळवे नाम के एक यूट्यूबर्स है जिन्होंने इस विषय में अपनी बातें रखी है। हमारी पद्मजा फेनानी ताई जोगड़ेकर है जिन्होंने इस विषय को बताया, दुनिया के सामने रखा, और आप सब ने इतना प्यार दिया।
और विशेष बात, महाराष्ट्र की साइबर टीम के ऊपर का मेरा विश्वास बढ़ गया है। जब अपने आप को अनुभव आ जाता है ना, तो विश्वास और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। और इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ने वाला हूं। आज चैनल मिल गया है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, इसलिए एक एक वीडियो तक मैं सीमित रह रहा हूं। आने वाले दिनों में मतलब कल से ही, जब सारा चैनल रेगुलराइज हो जाएगा, तो कल से ही अपने रूटीन लेवल पे हम आ जाएंगे और रोज जैसे आप वीडियो देखते हैं वैसे वीडियो आप देख पाएंगे। आपसे नम्र निवेदन है कि जैसे प्यार आपने दिखाया वैसे ही प्यार बरकरार रखिए। धन्यवाद।